Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 5 forms of business organization, and among that topic is limitations of partnership firm. यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमने आगे देखा था कि 2 or more than 2 people are come to start the business for the purpose of legal business, for the purpose of benefit, मीन्स टू गेन द प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए दो से ज़्यादा पार्टनर्स दोनों की कंसेंट से, सबकी कंसेंट से गैदर होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म अराइज होती है। और जो भी बिजनेस शुरू करते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने मेंबरशिप के बारे में देखा था 2013 में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए। और फिर से चेंज हुआ पार्टनरशिप एक्ट 2014, उसके अकॉर्डिंग टू मिनिमम 2 मेंबर्स इन द पार्टनरशिप और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 होने चाहिए। फिर यहाँ पर हम लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस में है फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। अब अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है तो यहाँ पर उससे तो ज़्यादा कैपिटल है, पर अगर बिजनेस को और एक्सपांड करना है, कंपनी फॉर्म देना है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी, मॉडर्न साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज अगर एस्टेब्लिश करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल लिमिटेड होती है तो लेस स्कोप फॉर पार्टनरशिप टू एक्सपांड देयर बिजनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ जो होती है, रिसर्च, मार्केट का रिसर्च करना है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, तो ये भी नहीं हो पाते क्योंकि कैपिटल उनकी लिमिटेड होती है। सेकेंड लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स ऑल द पार्टनर्स आर लायबल फॉर द रिस्क। बिजनेस का जो भी रिस्क होता है वो पार्टनर्स हैव टू बी फुलफिल दैट डेप्ट। पर अगर जो भी असेट है बिजनेस की वो भी इनसफिशिएंट हुई तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी अपना डेप्ट पूरा करना चाहिए। तो अगर कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हुआ तो उसके बदले की भी डेप्ट अमॉन्ग द अदर पार्टनर्स हैव टू बी फुलफिल द डेप्ट। तो ये एक लिमिटेशन हुई है। नेक्स्ट लिमिटेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। हर एक जो है पार्टनर डिसीजंस लेना होता है, हर एक के ओपिनियन से लेना पड़ता है, पर जब ओपिनियंस जो है वो डिसएग्रीमेंट होता है, मीन्स अग्री नहीं होते हैं, तो क्या होता है, डिले में हैपन्स। तो अग्रीमेंट नहीं होता है, अग्री नहीं होते हैं तो डिस्प्यूट्स अराइज होता है, डिसयूनिटी एंड डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। मीन्स मनमुटाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहते हैं और पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है। तो इसके थ्रू पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन लिमिटेशन। नाउ नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप था तो उसके अंदर तो एक ही पर्सन था काम करने वाला, तो इसीलिए उसके जो सारे सीक्रेट्स है वो मेंटेन रहते थे। पर यहाँ पर पार्टनर्स 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स इंक्लूड हो गए तो यहाँ पर कोई भी डिसीजंस है वो हर एक की कंसेंट से लेना पड़ता है। अगर हर एक की कंसेंट से डिसीजन लेंगे सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द सीक्रेट्स। और कभी कभी कस्टमर्स जो होते हैं उनको उनके सामने, कॉम्पिटिटर्स के सामने सीक्रेट्स खुल जाते हैं बिजनेस के, सो दैट विदाउट द प्रॉपर डिस्कशन एंड थिंकिंग डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। हर एक बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके टेक्निक्स, उसके मैथडोलॉजी, दैट आर द सीक्रेट्स जिसकी वजह से वो मार्केट में स्टेबल है।
नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्टी इन शेयर ट्रांसफ़र। पार्टनर्स जो होते हैं उनके बीच में शेयर्स अंदर डिवाइड किए जाते हैं, कौन कितना शेयर्स प्रॉफिट का लॉस का लेगा। तो ये जो शेयर है वो नॉट ट्रांसफ़र द पार्टनर्स शेयर टू द अदर पर्सन इजीली, क्योंकि उसके अंदर हर एक की कंसेंट होनी ज़रूरी है। हर एक पार्टनर जो है उनकी सहमति हो तो ही एक पार्टनर दूसरे पर्सन को अपना हिस्सा दे सकता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजंस लेना होता है तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एवरी पार्टनर्स कंसेंट, और कभी कभी इंटरनल डिस्प्यूट्स डिसएग्रीमेंट की वजह से डिसीजन मेकिंग डिले हो सकता है, और एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट बिकम वीक, और डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनरशिप फर्म में डिजॉल्व, मीन्स उसका अस्तित्व खत्म भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल डिस्प्यूट्स। नाउ नेक्स्ट इज अ लाइफ स्पैन, मीन्स उसकी जो लाइफ है कितने साल तक वो बिजनेस शुरू करने के बाद कितने टाइम तक चलता रहेगा। सो फॉर द रीज़न ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस एनी पार्टनरशिप कम इनटू एंड। तो यहाँ पर पार्टनरशिप ख़त्म होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं। ओके, पार्टनरशिप फर्म जो है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से आगे चला सकते हैं, पर पार्टनरशिप तो ख़त्म हुई, फिर से नए पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, फिर से दे हैव टू बी कंसेंट विथ ईच अदर। सो दिस इज अबाउट द लिमिटेशंस। इसकी वजह से दूसरा जो फॉर्म है वो अस्तित्व में है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अ कंपनी फॉर्म, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, हम शॉर्ट में उसको कंपनी कहते हैं। पर यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पार्टनर्स आर अवेलेबल इन अ पार्टनरशिप। तो उसमें फर्स्ट है टाइप एक्टिव पार्टनर। व्हाट डू मीन बाय एक्टिव पार्टनर? तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, पर्सन हु बिकम अ पार्टनर एंड टेक कीन पार्ट इन द मैनेजमेंट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। ओके, जिसकी जिम्मेदारी से पूरा बिजनेस चलता है। सच पार्टनर गेट हीज अग्री शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ही इज कॉल्ड द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। ओके, जो एक्टिव पार्टनर है वो एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर कहा गया है, क्योंकि वो सबकी सम्मति से वो एक्टिवली वर्क कर रहा है बिजनेस के अंदर। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। ओके, तो इसके अंदर है अ पर्सन हु बिकम अ पार्टनर बाय द पार्टनरशिप डीड एंड बेयर लॉस और अ प्रॉफिट बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। वो प्रॉफिट और लॉस में तो लाता है, बिजनेस में कैपिटल लाता है, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो घर पे ले जाता है, लॉस होता है तो वो सेटल करने में मदद करता है, पर वो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है मैनेजमेंट में। तो वो हुआ डोरमेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। उनकी लायबिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो अनलिमिटेड। वो काम तो नहीं कर रहा है फर्म के अंदर, फिर भी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। सिर्फ बिजनेस को अपना नाम दिया है, तो इसीलिए बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बिजनेस को अगर रेपुटेशन में इंक्रीज हो रही तो दैट वे दे हैव टू टेक द नेम ऑफ वेल नोन पर्सनालिटी, जैसे कि फॉर अ क्विक ग्रोथ ऑफ द न्यू एस्टेब्लिश्ड फर्म अलाइव इन टर्म कंपटीशन। मीन्स जो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त
कंपटीशन है। लाइव इन टंग कंपटीशन का मतलब है गला काट कंपटीशन। वैसे तो नहीं है किसी का गला काटने का, पर ऐसे बताया जाता है कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। एक एक रुपए का मार्जिन रखते हैं बिजनेसमैन, प्रॉफिट के अंदर एक एक पैसे, दो दो पैसे का मार्जिन रखते हैं। सो ये जो कंपटीशन है उसके अंदर इफ़ अ वेल नोन पर्सन अवेल हिज नेम, अलाउ हिज नेम टू यूज बाय द फर्म, देन अ पर्सन इज कॉल्ड द नॉमिनल पार्टनर। ओके, तो इस कंपटीशन में वेल नोन पर्सनालिटी जो है अपना नाम यूज़ करने देती है फर्म को, तो वो कहलाती है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर्स कोई भी कैपिटल नहीं लाता है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम ही देता है। ओके, ही और शी इज ओनली गिविंग द नेम, जिससे क्या होगा, बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। ओके, तो इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी। लॉस हुआ तो आप जानो, हम कुछ नहीं। सो लाइक दैट दे आर हैविंग, इफ अ पर्सन इज मेड अ पार्टनर इन द फर्म, एडवांटेजेस ले रहा है, स्पेशल स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो सब का पार्ट दे रहा है, तो वो पार्टनर कहलाता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। जो पार्टनर है वो प्रॉफिट में ही भाग लेता है और नॉट ब्रिंग कैपिटल, कैपिटल नहीं लाता है, सिर्फ उसको इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट के अंदर, लॉस के अंदर he is not having any share in the loss. Now next जो है, it is very important, partner by an established और holding partner, means माना गया, थर्ड पार्टी ने मान लिया है कि ये कंपनी का पार्टनर है, तो ये होल्डिंग पार्टनर और एस्टेबल्ड। अ पर्सन हु हैज़ नॉट साइंड अ पार्टनरशिप डीड, उसने पार्टनरशिप डीड भी साइन नहीं की है, डज नॉट ब्रिंग कैपिटल, कैपिटल भी नहीं लाया, प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी नहीं है, पर उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस के अंदर पार्टनर है। ओके, तो इसीलिए समझ लिया जाता है उस पर्सन को एज अ पार्टनर। दो ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट, जो पार्टनर एस्टेबल्ड है मैनेजमेंट में भी और प्रॉफिट में भी उसको पार्ट नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी डज बिजनेस विद द फर्म आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट, पर वो जो थर्ड पार्टी है वो पार्टनर की क्रेडिट पर मान लेती है, क्रेडिट ऑफ हिज लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट हिज लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। ओके, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से ही थर्ड पार्टी जो है वो मान लेती कि नहीं ये अच्छा पर्सन है, इनके साथ बिजनेस करना चाहिए। सो लाइक दैट दिस पार्टनर्स लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। नेक्स्ट टाइप है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर है जो जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके हेयर जो होते हैं, उसका बेटा या बेटी जो भी होता है वो एज अ पार्टनर ऐड कर दिया जाता है। अब जब उसको एज अ पार्टनर हम पार्टनरशिप के अंदर ऐड करते हैं, पर उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदारी देते हैं क्योंकि वो 18 ईयर्स से कम होता है। ओके, जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उनका जो बच्चा होता है उसको हम पार्टनरशिप के अंदर ऐड कर लेते हैं, तो वो है माइनर पार्टनर। जब 18 ईयर्स हो जाते हैं तब उसकी कंसेंट मांगी जाती है। अगर पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट, वो जो माइनर पार्टनर है वो मैच्योर हो जाता है तब उसकी कंसेंट होती है, तभी
वो आगे पार्टनरशिप में ज्वाइंट हो सकता है. ओके, सो दैट इज अबाउट द माइनर पार्टनर. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ओनली an adult person is able to sign the partnership deed. Therefore only adult person become the partner, minor cannot. But if the partner dies, कोई भी पार्टनर मर जाता है, then his minor child can meet the minor partner. Minor partner has no liability to pay the debt of the firm. जो फर्म की लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो लॉस के अंदर उसको कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है. क्रेडिटर कैन नॉट आस्क टू टेक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, क्योंकि वो माइनर है, 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं. व्हेन ही बिकम द एडल्ट, जब वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है तब उसकी डिज़ायर होती है, देन ओनली ही कैन be as the other partner work. So this is about the types of partners. Now next है हमारा types of a partnership firm. Different type of partnership firms are given over here according to the limitations, according to the liability and according to the registration. According to the time limit में पार्टनरशिप एट विल मीन्स जब तक हमें इच्छा हो रही है तब तक पार्टनरशिप चलानी है. सो दैट इज अ पार्टनरशिप एट विल. टर्म पार्टनरशिप मीन्स टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है. 10 साल के लिए पार्टनरशिप है तो 10 साल के बाद दैट ऑटोमेटिकली हैव टू बी, जो उसका एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है. एंड पार्टनरशिप फर्म फॉर स्पेसिफिक वर्क. स्पेसिफिक वर्क के अंदर ब्रिज या रोड कंस्ट्रक्शन का ऐसा कोई काम होता है तो वहाँ तक ही सीमित होती है, उसके बाद पार्टनरशिप हैव टू बी एंड. लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो लाइबिलिटी में लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जनरली इंडिया के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले बिजनेस इज कैरिड आउट, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हमारे यहाँ नहीं होते हैं. रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी पर इनवाइटेबल, और रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी कंट्री के अंदर किया गया है. रजिस्ट्रेशन में भी बाहर की कंट्री में रजिस्टर्ड किया है और हमारे यहाँ काम कर रही है, और दूसरी कंपनी है हमारे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और फॉरेन के अंदर काम कर रही है. सो दैट आर रजिस्टर्ड. देन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म मीन्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है वैसी फर्म. सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स है. ओके, यू हैव टू लर्न इट वेल. पार्टनरशिप फर्म जो है इसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दिए गए हैं. रजिस्ट्रेशन कैसे इंक्लूड करना है वो दिया गया. पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ये भी आपको अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन करना रहता है. क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ब्रांच ऑफ द फर्म अगर ब्रांच है तो नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द पार्टनर्स, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द ईच पार्टनर, कौन सी डेट को आया है पार्टनरशिप के अंदर, रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिटेल रिगार्डिंग द कैपिटल मीन्स कौन कितनी कैपिटल बिजनेस में लाता है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म मीन्स कितने सालों तक अप्रॉक्सीमेटली फर्म चलेगा. सो दिस इज अबाउट द necessities of the firm. Advantage of restrictions of the firm. Advantages of registration of the firm के अंदर advantages देख लेते हैं कि it is invitable है, कोई भी क्लेम करना हो तो easily क्लेम कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं,
कोई भी डैमेज हुआ है तो उसके लिए जस्टिस मांग सकते हैं क्योंकि हमने रजिस्टर्ड की है। पब्लिक को जनरल नोटिस लेकर लायबिलिटीज़ जो है वो पार्टनर रिटायर हो सकता है और फर्म का एग्जिस्टेंस है तो वो उसको पब्लिक सेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकता है। सो दैट इज़ इनवाइटेबल। पार्टनरशिप डीड जो है वो आपको रिफ़र करनी है। सो दिस इज़ अबाउट द पार्टनरशिप डीड। You have to study it well. Thank you.